नमस्ते, मेरी प्रियजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ड माय कोर्ट में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। बातें, अक्सर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तमाम तरह के प्रश्नों को हमारे जहन में उठाती है। उन प्रश्नों के जवाब को ढूंढने के लिए हमारा मन हर वक्त बेचैन रहता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कुछ लोग, हर लोगों के साथ, मेरे साथ, आपके साथ या आपके आसपास, सबके मन में कुछ ना कुछ बातें चलती हैं, कुछ ना कुछ प्रश्न उठते हैं, खुद की बातों से भी और इधर उधर की बातों को भी लेकर। मैंने उन्हीं बातों को जो प्रश्न बन जाते हैं हमारे जहन में, उसको लिखने की, उसको कहने की कोशिश करिए कि आखिर कैसे इन बातों को कहा जाए, लिखा जाए। क्योंकि हर चीज हम हर जगह नहीं कहते, हर किसी से नहीं कहते, क्योंकि उसको कहे कैसे, उन जो मन में चल रही हलचल, तमाम तरह के प्रश्न, तमाम तरह के ख्याल, सही गलत कुछ भी हो सकते हैं, उनको किस तरह बयां करें, कैसे कहें और आखिर क्यों वो प्रश्न उठते हैं, इन सभी को मैंने कहने की, लिखने की कोशिश करी है। आप सबके समझ प्रस्तुत है एक छोटी सी रचना। मन में उठते हुए, मन में उठते हुए प्रश्नों की कहानी कैसे लिखूं, उसके तमाम मतलबों की निशानी कैसे लिखूं, क्योंकि हर कोई बिना मतलब के कुछ नहीं कहता। उसके कहने के पीछे कोई ना कोई तात्पर्य जरूर होता है, उसका कोई उद्देश्य होता है, जब भी कुछ कहता है इंसान आग से, खुद से। मन में उठते हुए, मन में उठते हुए प्रश्नों की कहानी कैसे लिखूं, उसके तमाम मतलबों की निशानी कैसे लिखूं, क्योंकि प्रश्न जब होते हैं तो उसका मतलब भी कई होते हैं। वो कुछ प्रश्न अक्सर कोई नहीं, बहुत सारे मतलबों को लेकर चलती है। मुझे अक्सर कुछ बातें यूं परेशान कर जाती हैं, मुझे अक्सर कुछ बातें यूं परेशान कर जाती हैं। तमाम मचलते हुए नजरों की जवानी कैसे लिखूं, इक्का उक्का लहजा, इक्का उक्का लहजा मुझे अक्सर टटोलता है। हर इंसान दूसरे इंसान को टटोलता है, परखने की कोशिश करता है अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपने तौर तरीकों से, अपनी कई कई की चीजें हो सकती हैं टटोलने, सामने वाले को टटोलने के लिए, उसको आजमाने के लिए। इस उम्र की, इस उम्र की आजमाने की इम्तिहानी कैसे लिखूं, बदलते हुए नजरिए के साथ सफर तय किया है, बदलते हुए नजरिए के साथ सफर तय किया है। वक्त के साथ हम जब, जैसे जैसे हम बड़े होते, आगे बढ़ते हैं, वक्त गुजरता है, तो हर किसी का नजरिया, हर किसी का बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। हर किसी का नजरिया बदलता है, खुद का भी बदलता है, दूसरों का बदलता है, बोलने का तरीका उम्र के साथ साथ सब चीज बदलती है। और यही उस चीज के इम्तिहान ही होते, इम्तिहान होता है उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए, टटोलने के लिए। मैं उन मैं उन नजरों के चक्रव्यूह की रवानी कैसे रोकूं,
हर कितने ही लोग हैं, हर किसी के नजर इस चक्रियों की तरह हम उसकी नजरों के सामने घिर जाते हैं। कभी की कभी की हमारे आसपास की नदियों में मुझे न जाने क्यों मुझे न जाने क्यों सबके एहसास समझ नहीं आते। मुझे न जाने क्यों सबके एहसास समझ नहीं आते। मैं इसके ऊपर जज्बातों की मुंह जुबानी कैसे लिखूं। हम हर किसी के एहसासों को, भावनाओं को नहीं समझ सकते। कोई भी हो, अगर आपको ये कहते आप किसी के बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उसके एहसासों को समझे, उसके मन के भावों को समझे, तो शायद मुश्किल होगा। अपनी उन एहसासों को समझ कर, उनके जज्बातों को समझ कर लिखना, बयां करना थोड़ा और मुश्किल होता है। मन में चल रहे द्वंद युद्ध मन में चल रहे द्वंद युद्ध का जिक्र किसे करूं आज। सबके मन में सबके ही सबके मन में लड़ रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर, उलझनों को लेकर हमारे मन में आज भी कई तरह के विचार उठते हैं, भाव उठते हैं। एक कश्मकश रहती है हमारे मन में। तमाम प्रश्नों के बीच तमाम प्रश्नों के बीच विश्वास की कदरदानी कैसे लिखूं। ये सामने वाले के मन में तमाम प्रश्न है ना आपके प्रति, उसके विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस विश्वास की कद्र करना, फिर उसे बयां करना, समझना हमारे लिए अक्सर मुश्किल होता है, क्योंकि हम उनके प्रश्नों से घिरे हुए हैं, उनके कही हुई बातों में ही मुझे वो डर, वो घबराहट आपके प्रश्नों में मिला। मुझे वो डर, वो घबराहट आपके प्रश्नों में मिला। नजर से लेकर नजरिए तक की मनमानी कैसे लिखूं। किसी किसी को देखकर हम अक्सर घबरा के जाते हैं। यूं ही नहीं, यूं ही नहीं, आजकल सबके दूरियां बनाकर चलते हैं। यूं ही नहीं, आजकल सबके दूरियां बनाकर चलते हैं। मैं खामोशी से उन हसकों की जिंदगानी कैसे लिखूं। पता नहीं कौन सा शख्स कैसा हो, कैसा नहीं, उसके मन में, उसके नजर और नजरिए में क्या चल रहा हो, वो आपके प्रति क्या रखता हो, अपना दृष्टिकोण, ये सब कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है, और जैसे वो होते हैं वैसे वो दिखते नहीं है। क्यों ना वक्त बे वक्त क्यों ना वक्त बे वक्त खुद को घुराने के लगा हुआ हूँ। मेरे ऊपर होती मेरे ऊपर होती इसकी उसकी मेहरबानी कैसे लिखूं। लोग इसी चीज की ना फायदा उठाते हैं। ये वो आपको तो थोड़ी बहुत हेल्प, आपको ऊपर थोड़ा बहुत एहसान जताना, जब आपको कुछ ज्यादा ही
वो करे ना, क्या कहते हैं, अपना समझकर हर वक्त आपकी उसमें हाँ, जी, यस हो जाएगा। आपकी हर छोटी से छोटी चीज़ों को, छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरी करे। आपके आस-पास या आपके खुद के करीब, वो वक़्त आने पे ना धीरे-धीरे बदल जाते हैं। फिर वो उन चीज़ों को जो उन्होंने किया है या जो कर रहे हैं, फिर वो गिनाने लगते कि हमने ये किया, हमने वो किया। मेहरबानी जताने लगते हैं। तब तक जब तक आप उनसे दूरी नहीं बना। उसके नज़र का उसके नज़र का मतलब समझूं या नज़रिए का हेर-फेर? उसके नज़र का मतलब समझूं या नज़रिए का हेर-फेर? मैं मन में उठते हुए प्रश्नों के मैं मन में उठते हुए प्रश्नों के किस्से कहानियाँ कैसे लिखूं? क्योंकि नज़र बदलने की देर नहीं लगती। आग के गोल में खाक कर कब कौन कैसे कहाँ बदल जाए कुछ पता नहीं होता। आपके प्रति आपके आस-पास इन सबसे बदलते हुए चीज़ों में जो आपकी जो बदली हुई चीज़ों के साथ जब मन में प्रश्न उठते हैं ना कि ये कैसे हो गया? ये कैसे बदल गया? कल तक तो ये ऐसे नहीं थे, वैसा नहीं था, तो आज से अचानक ऐसा क्या हुआ? इन तरह के तमाम प्रश्नों को जब मन में उठते हैं तो उनको बयाँ करना, कहना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि क्योंकि होता है ना, आपकी नज़र में जो इंसान गलत हो, वो सामने वाले की नज़र में सही हो। अगर आप अपनी बात किसी से कहें, समझाएँ, इसलिए मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आप सबसे अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होती हूँ। जब तक आप भी अपने मन की बात कहने की कोशिश करें। ये नहीं सोचें कि सामने वाले को कैसा लगेगा। अगर आप उनकी बातों से असहमत हैं, तो उसको कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। उसे खुल के कहना, बताना और छोटी-छोटी उन बातों के मतलबों को समझना। इसे लोग कहते कुछ और हैं, उसके पीछे का मतलब कुछ और होता है।